स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धनोरा स्थित विवादित भूखंड के स्वामी ने उनके प्लाट को अपना बताने वाली महिला के आरोपों को सिरे से नकारा। प्लाट संपत्ति विवाद में गृह मंत्री, कांग्रेसी नेता और पुलिस अधिकारियों की भूमिका को स्पष्ट करने कहा। दुर्ग संभाग को चंद्रलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की सौगात दिए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जताया दिल से आभार। मिठाई बांटकर मनाई खुशियां। और मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की दवाएं सस्ती दरों पर होगी उपलब्ध। स्थल चयन को लेकर प्रक्रिया जारी। अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 10 भिलाई में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा सुभद्रा सिंह और उनकी टीम द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सीएम मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण को लेकर आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस मौके पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्षा और उनकी टीम द्वारा आसमान में गुब्बारे छोड़े गए। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो चंद्रलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को अधिग्रहण करने का फैसला लिया गया है, उस फैसले से सभी भिलाई वासी में बेहद हर्ष व्याप्त है और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य लाभ और मेडिकल छात्र के भविष्य के लिए एक नया विकल्प बनेगा। कि पहले से हमारे यहाँ चंदूलाल हॉस्पिटल था और प्राइवेट था और उसको आज शासकीय किया गया है, तो निश्चित तौर पर हमारे भूपेश बघेल जी की सोच बहुत ही उस लास्ट व्यक्ति तक है। अगर मान लो मेडिकल कॉलेज जो बहुत पैसा लगता है इसको खोलने में, उसमें भी कमी आएगी, शासकीय करने में पैसे भी कम लगेंगे और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट उसमें पढ़ के और अच्छे डॉक्टर बनेंगे। और निश्चित तौर पर शासकीय होने पे हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं वो हमारे जो आम जनता है, गरीबों को पहुँचाने हेतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है ये, और इसके लिए हम लोग आज धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे देवेंद्र यादव जी विधायक, उनके द्वारा भी आज बैलून छोड़ा जा रहा है और सभी लोग से कहा गया है कि आप लोग ये कीजिए। तो महिला कांग्रेस की टीम भी आज बैलून छोड़ के और हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती है। और निश्चित तौर पर वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए आप देखेंगे काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी बहुत दूरगामी योजनाएं हैं, उसके तहत आज ये हुआ है। इसको भाजपा के लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर ये पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी सोच के साथ उन्होंने इस हॉस्पिटल को शासकीय किया है। क्या कारण मानते हैं भाजपा के विरोध करने का, क्योंकि जबकि ये अच्छा हो रहा है? आपका कहना है ये आज भारतवर्ष में आप देखेंगे बड़ी बड़ी जितनी योजनाएं हैं सब पहले के। आज भिलाई स्टील प्लांट किसकी देन है? नेहरू जी की देन है। ये नागपुर कहीं स्थित हो रहा था, आज यहाँ पे बुलाए हैं। आज हम सारे लोग भाईचारे के साथ यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। निश्चित तौर पर हमारी कांग्रेस ऐसे ऐसे काम करती है जो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इनका बात बस बड़ा बड़ा है। जाति और धर्म के नाम से आपस में एक दूसरे को लड़ाना भिड़ाना इनका काम है। मैं यही चाहती हूँ कि हम समाज के सारे लोग एक हैं और हम कांग्रेस के प्रति इसलिए गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी पार्टी ऐसी सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय को बराबर का हक देती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दुर्ग संभाग को 700 बिस्तर के चंद्रलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की सौगात दिए जाने से बैकुंठ धाम वार्ड 22 में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा आभार व्यक्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ खुशियां का इजहार करते हुए आसपास और रास्ते से गुजरते लोगों का मुंह मीठा कराया। रविवार को वार्ड क्रमांक 22 बैकुंठ धाम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अमरेश गिरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मुख्यमंत्री द्वारा दुर्ग संभाग को 700 बिस्तर के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की सौगात दिए जाने पर आभार व्यक्त किया गया। कार्यकर्ताओं ने बैनर लगे गुब्बारे को उड़ाकर ढोल नगाड़ों के साथ खुशियां मनाई। एक दूसरे का मुंह मीठा कराने के साथ ही आसपास के लोगों को भी मिठाइयां खिलाई गईं। इस अवसर पर अमरेश गिरी, प्रभाकर जनबंधु, पूर्व पार्षद जोहन सिन्हा और दुर्गा प्रसाद साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे यहाँ आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो दुर्ग संभाग को जो 700 बिस्तर का अस्पताल दिया गया है, की सौगात दी गई है, उसके उपलक्ष्य में हमारे वार्डवासी द्वारा और वैशाली नगर
युवा कांग्रेस के द्वारा ये खुशी जाहिर की जा रही है अन्य जनों को मिठाई खिला के कि ये सौगात हमारे भूपेश बघेल जी हमारे दुर्ग संभाग को थी। ये बिस्तर ये अस्पताल चाहते तो वो किसी और ज़िले में अन्य ज़िले में दे सकते थे, किंतु उन्होंने दुर्ग ज़िले के रहवासियों को समझा, परखा और उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उन्होंने इतना बड़ा अस्पताल हमारे दुर्ग जिला को दिया। दुर्ग संभाग के लिए परम सम्मानीय भूपेश बघेल जी ने 700 बिस्तर का जो सौगात दिया है, उसमें जो है पूरे हमारे दुर्ग जिला को और आसपास के क्षेत्रों को खासकर काफ़ी लाभ होगा। साथियों, हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी वो भी दिन रात मेहनत करते रहते हैं और उन्हीं का भी सोच है जो यहाँ हम लोग कोरोना काल में हमारे जो पीड़ित थे उनको काफ़ी लाभ मिला उस कचांदूर के हॉस्पिटल में, और जो 700 का जो सौगात दिए उसके लिए मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों के तरफ से, छत्तीसगढ़ के तरफ से बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ। आज वो एक अहम भूमिका निभाई, उसके लिए हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इस अस्पताल को अधिग्रहण कर एक भिलाई के लिए एक बहुत अच्छा मेडिकल के क्षेत्र में और छात्रों का भविष्य अधर में है उसे आगे बढ़ाने के लिए भिलाई की भलाई इसी में है कि इसे छत्तीसगढ़ शासन अधिग्रहण कर इस मेडिकल कॉलेज का अस्तित्व पूरे छत्तीसगढ़ में 700 बिस्तर का अस्पताल है जो बहुत लंबे समय से अपने सेवा देते आ रहा है और आज भी कोरोना काल में बहुत ऐसे पीड़ितों को सेवा दिए जिससे हमारा दुर्ग जिला हमें बहुत ही अच्छा मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिला और आगे भी उसके लिए हम माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देते हैं। बहुत ही लोकप्रिय नेता भाई शशिकांत जी एवं अमरेश गिरी के द्वारा जो है ये खुशी जाहिर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शासकीय मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया है वो आपको बता दूं कि इससे कितना लाभ हो इस क्षेत्र को ही नहीं वरन पूरे छत्तीसगढ़ को होगा। प्रत्येक वर्ष 150 मेडिकल के जो छात्र निकल के डॉक्टर बनेंगे वो किस प्रकार सेवा करेंगे छत्तीसगढ़ का, ये उनकी सोच है। कार्यक्रम में NSUI के जिला सचिव शशिकांत साव, सोहेल अहमद, महफूज खान, देवेंद्र बघेल आदि सहित वार्ड के लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के 5 स्थानों में दवा दुकान खोलना प्रस्तावित है, जिसके लिए नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी द्वारा स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना के अंतर्गत अब उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध होंगी। योजना की शुरुआत और स्थल चयन को लेकर नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने अधिकारियों के साथ नगर निगम की दुकानों और भवनों का निरीक्षण किया, जिससे दुकानों अथवा भवनों को सस्ती दवा दुकान योजना के लिए चिन्हित किया जा सके। निगम आयुक्त पावर हाउस बैकुंठ धाम वैशाली नगर आदि क्षेत्र नगर निगम आयुक्त ने पावर हाउस बैकुंठ धाम वैशाली नगर आदि क्षेत्रों में जायजा लिया। इस योजना की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना का क्रियान्वयन करने के लिए उसके लिए स्थल चयन किया जाना आवश्यक था। हमारे भिलाई निगम क्षेत्र में 5 सस्ती दवा दुकान योजना के तहत में 5 दुकानें जो उच्च गुणवत्ता की जेनेरिक मेडिसिन जिसमें मिलेंगी वह खुला जाना है, जिसके स्थल चयन के लिए आयुक्त महोदय द्वारा अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया और प्रत्येक जोन में जो भवन है हमारे दुकान जो निर्मित है पूर्व से उनका अवलोकन किया गया है। और जो सस्ती दुकान योजना के तहत में जो मेडिसिन है जेनेरिक मेडिसिन जो है जो ब्रांडेड दवाइयों से सस्ती दरों पर उपलब्ध होती है और ब्रांडेड दवाइयों से के कंपेयर में गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, ऐसी जेनेरिक दवाइयाँ भिलाई निगम में उनके क्षेत्र में उपलब्ध होगी। और इसके लिए जो है योजना का क्रियान्वयन करने भिलाई का जो अमला है जो अधिकारी हैं वो कार्य कर रहे हैं इस पर। गौरतलब है कि योजना से जेनेरिक दवाइयों के अलावा सर्जिकल सामानों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। दुकानों में सौंदर्य प्रसाधन सामग्री आदि का भी विक्रय किया जा सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। झीरम घाटी में शहीद बस्तर प्रभारी व राजनांदगांव के पूर्व विधायक उदय मुदलियार की जयंती कांग्रेस भवन राजनांदगांव में
पुष्प अर्पित कर मनाई गई। साथ ही संगोष्ठी सभा का आयोजन भी किया गया। झीरम घाटी में शहीद हुए बस्तर प्रभारी व पूर्व राजनांदगांव विधायक स्वर्गीय उदय मुदलियार की जयंती राजनांदगांव में मनाई गई। साथ ही संगोष्ठी सभा का आयोजन भी किया गया। सर्वप्रथम पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। यहाँ शहर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा व कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अमित चंद्रवंशी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल रहे। शहीद स्वर्गीय उदय मुदलियार को स्मरण कर उनके योगदान को यहाँ याद किया गया। जयंती है। झीरम घाटी में जो घटनाक्रम हुआ उससे हम सब कांग्रेस के लोग बहुत आहत हुए। आज शहीद उदय मुदलियार जी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस भवन में संगोष्ठी सभा रखी गई थी और कांग्रेस भवन में शहीद उदय मुदलियार जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर यहाँ पर आज रेलवे स्टेशन चौक में शहीद उदय मुदलियार जी की प्रतिमा में पुष्पांजलि दी है। और उन्होंने जो पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और एक एक कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए जो उनका संदेश रहता था, आज हमने वही संकल्प लिया कि हम सब उनके द्वारा दिए गए इस निर्देश पे चलें और सब और पार्टी को हम मजबूत करें। शहीद उदय मुदलियार जी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार शहर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उनकी जयंती पर संगोष्ठी सभा कांग्रेस भवन में रखी गई थी। उसके उपरांत हम सभी ने उनके आदर्शों का परिपालन करते हुए आज उस पर चलने की शपथ ली और साथ ही उनके आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उन्हें स्मरण किया है कि उन्होंने शहर विकास के लिए, प्रदेश विकास के लिए जो सोच रखी थी उसको कांग्रेस जन आगे बढ़ाएं। कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए जो उन्होंने अपनी सोच रखी थी उस बात को हम लोग आगे बढ़ाएं। इसी संकल्प के साथ आज उनकी जयंती मनाई गई है। बहरहाल झीरम घाटी में शहीद स्वर्गीय उदय मुदलियार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर शामिल लोगों ने उनके योगदान को याद किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राजनांदगांव से अंकालू साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई। न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491।
लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधु की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधु पक्ष को एक एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर, सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, द हार्ट ट्विन सिटी, दुर्ग भिलाई। कॉन्टैक्ट 078822111532 और 9179886666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर निगम भिलाई जोन 5 अंतर्गत सेक्टर 6 में सड़क के इर्द गिर्द पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य जारी है। दरअसल ये कार्य भिलाई के फुटपाथ की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन पेवर ब्लॉक लगाने वाले ठेकेदार निगम के नाक के नीचे मनमानी ढंग से कार्य करते नजर आ रहे हैं। अब इस स्थिति में निर्माण 6 महीने में ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। भिलाई नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत टाउनशिप, जहां मुश्किल से ही नगर पालिका निगम को कार्य करने का मौका मिल पाता है, क्योंकि आधे से अधिक व्यवस्था तो बीएसपी प्रबंधन ही संभाल लेता है। बहरहाल इन दिनों नगर निगम द्वारा भिलाई टाउनशिप में सड़कों के इर्द गिर्द सौंदर्यीकरण करने, पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य तेज गति से जारी है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का सपना भी है कि भिलाई स्वच्छ और सुंदर दिखे। इस कार्य में गति तेज तो है, लेकिन निर्माण कार्य में गुणवत्ता की काफी कमी देखने को मिल रही है। सेक्टर 6 अंतर्गत सड़क में लगाए गए पेवर ब्लॉक, जिसका आधार ही ठीक से नहीं रखा गया, जिस वजह से हाल ही में लगाए गए पेवर ब्लॉक अब धंसने से लगे हैं। सड़क पर छोड़े गए मिट्टी के ढेर हर वक्त दुर्घटनाओं को संकेत दे रहे हैं और ठेकेदार की इस बड़ी लापरवाही को भिलाई निगम आंख मूंद कर देख भी रहा है। इस अनियमितता को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी गई। जैसा कि भिलाई नगर निगम कई सालों से भ्रष्टाचार का जगह बन चुकी है, और वहीं अभी चारों तरफ जो ये चेकर टाइल्स रोडों में भी लगा रहे हैं, जो कि बिना मतलब डायरेक्ट रोड के ऊपर लगा दिया जा रहा है, ना उसमें खुदाई करके लगा रहा है, ना कुछ लगा रहा है। अभी से वो दबना चालू हो जा रहा है और जो साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा खेल हो रहा है ये पेवर ब्लॉक के नाम पर। इस पर यहाँ की जोन कमिश्नर से लेकर यहाँ का जो इंजीनियर है, जो चेक करके इनको पास कर दे रहा है, वो भी इसमें सम्मिलित है। और यहाँ पर जहाँ देखा जाए, आप अभी से देख सकते हैं ये चेकर टाइल्स का भी कुछ दिन हुआ लगे हुए, पर ये अभी से ध्वस्त होते जा रहा है। और ये जो आम जनता का पैसा है, ये आम जनता के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि ये सही जगह पे लग नहीं पा रहा है, और जिससे कि ये साफ तौर पर ये कांग्रेस सरकार की जो नाकामी है और कांग्रेस सरकार की जो भ्रष्ट रवैया जो इनका सालों से चलता आ रहा है, वो आज साफ तौर पे दिख रहा है और पब्लिक भी परेशान है। अब यहाँ पर जो है नगर निगम के लोग जो है उनको अपने पैसे से मतलब रहता है, जैसे ही पैसा हुआ वो पब्लिक को भूल जाती है, और भूल जाने के चलते यहाँ पर जो मलबा पड़ा हुआ है, यहाँ पर रात को जब गाड़ी चलाती है और मलबा जब दिखता नहीं है, क्योंकि अंधेरा रहता है, लाइट यहाँ लगे हुए नहीं है, तो गाड़ियों से मतलब यहाँ पर बाइक स्किड खा जाती है और गिर जाता है और लोगों को परेशानी हो रही है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का सपना स्वच्छ सुंदर भिलाई बनाने का है। वहीं टाउनशिप के कार्यों को वो गति भी प्रदान करने निर्देशित कर रहे हैं।
इसके बावजूद पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य जारी है, लेकिन ये कार्य इसी लीपापोती ढंग से चलता रहा तो इसकी बुनियाद कितने दिन टिके रहेगी, ये बातें विचाराधीन हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए राबिलमल ठाकुर की रिपोर्ट। नगर निगम आयुक्त ने टाउनशिप क्षेत्र में डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम के चलाए जा रहे अभियान के मौके पर समीक्षा की। आयुक्त ने स्वस्थ होकर घर लौटी डेंगू पीड़ित महिला से मुलाकात की। इस दौरान अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी उपस्थित थे। टाउनशिप क्षेत्र में डेंगू नियंत्रण एवं रोकथाम को लेकर नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की समीक्षा नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी और अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने मौके पर की। अधिकारियों ने स्वस्थ होकर घर लौटी डेंगू पीड़ित महिला और परिजनों से मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य के बारे में हाल जानकर परिजनों से भी टेस्ट कराने कहा। साथ ही टेमीफास की उपलब्धता और उपयोग करने की जानकारी ली। इसकी जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। सेक्टर 1 में एक डेंगू पीड़ित महिला जो स्वास्थ्य लाभ ले रही थी और स्वास्थ्य लाभ लेकर के घर लौटी थी, जिनसे मिलने के लिए माननीय आयुक्त महोदय द्वारा उनके निवास सेक्टर 1 पहुँचे और वहाँ पर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में उनका कुशल क्षेम आयुक्त महोदय ने जाना। और इसके अलावा जो डेंगू के लिए नियंत्रण के रोकथाम के लिए जो गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, उसके तहत में जो है आसपास के क्षेत्र के निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। ज़्यादातर मामला जो है जो कंटेनर पात्र होते हैं उसमें जल जमाव का होता है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आयुक्त महोदय ने निर्देश देते हुए कहा है कि जितने भी ऐसे कंटेनर हैं उनको या तो पलट कर रखें या तो नीचे से होल कर दें ताकि जल जमाव की स्थिति न बने। कूलर में टेमीफास का जो उपयोग है वो सतत होते रहे। टेमीफास वितरण, टेमीफास रिफिलिंग का कार्य, फॉगिंग का कार्य सतत चल रहा है। वहाँ के 108 घर का सर्वे जो है निगम की टीम द्वारा किया जा चुका है। घर घर सर्वे कार्य अभी भी नगर निगम आयुक्त ने डेंगू से बचाव को लेकर जागरूक रहने की अपील लोगों से की है। साथ ही अनुपयोगी पात्रों में जल जमाव से बचने, कूलर के पानी को बार बार बदलने को भी कहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। पास द स्माइल संस्था के युवाओं ने एक पुनः सामाजिक कार्यों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नया कार्य किया है। टीम की संयोजिका पलक गोलछा के नेतृत्व में सड़कों के किनारे हर मौसम की मार झेलते हुए फल विक्रेताओं सहित अन्य व्यवसाय करने वाले जरूरतमंदों को बारिश से बचने के लिए रेनकोट का वितरण किया है। भिलाई हो या दुर्ग या कहें पूरा देश, सामाजिक संस्थाओं की कमी नहीं है और हर सामाजिक संस्था अपने कार्यों के लिए पहचानी जाती है। पर इन सभी से अलग हटकर एक संस्था है पास द स्माइल, जो जानी जाती है अपने सदस्यों की उम्र के लिए, क्योंकि इस संस्था में सिर्फ और सिर्फ वह युवा हैं जिन्होंने अपने इस उम्र में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी वजह से इनके माता पिता सहित पूरा भिलाई, पूरा दुर्ग इन पर नाज करता है। रविवार को पास द स्माइल संस्था के सदस्यों ने सड़क किनारे ठेला लगाकर या पसरा लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले दुकानदारों को इस बरसात के मौसम से बचने के लिए रेनकोट का वितरण किया और यह सिलसिला आगे भी जारी रखने की बातें संस्था के सदस्यों द्वारा कही जा रही हैं। नेहरू नगर अग्रसेन चौक के पास ऐसे ही स्ट्रीट वेंडर्स को रेनकोट बांटे गए और रेनकोट पाकर स्ट्रीट वेंडरों ने कहा कि शासन हो या प्रशासन या कोई राजनेता हमारे बारे में नहीं सोचता, बल्कि हमें यहां से वहां दौड़ाते रहते हैं और इसकी वजह से वह अपना व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। परंतु इन युवाओं द्वारा रेनकोट वितरण कर एक बहुत पुनीत कार्य किया गया है। इसके लिए स्ट्रीट वेंडरों ने दिल से बधाइयां एवं शुभकामनाएं इस टीम को दी हैं। साथ ही पास द स्माइल की संयोजिका पलक गोलछा ने रेनकोट वितरण के संबंध में जानकारी दी। काफी दिन से हम लोग देख रहे हैं नॉन स्टॉप बारिश हुए जा रही है और ये सब को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम मेंबर्स ने डिसाइड किया कि रेनकोट बांटा जाए और लोगों को भीगने से और बीमार होने से बचाया जाए। क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और डेंगू का कहर भी चल रहा है, उसमें कितना फायदा मिलेगा इनको? मेरे हिसाब से अगर ये बारिश में नहीं भीगेंगे, मास्क लगाएंगे और ढंग से अगर अपना ध्यान रखेंगे तो ये रेनकोट शायद एक बहुत अच्छा उद्देश्य है हमारे लिए कि उनको सारी चीज़ों से बचाने के लिए। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी मेहुल का, जिन्होंने 30 रेनकोट डोनेट किया है। आज टोटल कितने रेनकोट आपने बांटे हैं? टोटल हमने 50 रेनकोट बांटे हैं आज, और भी हमारा उद्देश्य है कि अगले हफ्ते कम से कम 50 और बांटें। स्माइल बांटने से बढ़ती है
और इसी चीज़ को, इसी एम को मद्देनज़र रखते हुए मेरी टीम ने मेरा इतना सहयोग किया है कि इनके बिना ये कार्य पॉसिबल नहीं हो पाता। थैंक्स टू देम। रेनकोट बच्चे दिए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि हमारे फुटपाथ में लगाने वाले ठेले में कोई ऐसा संस्था नहीं है कि जो हमको आज तक न गवर्नमेंट न राजनेता कोई ध्यान नहीं देता है। सभी लोग इधर से उधर भगाने के चक्कर में रहते हैं कि यहाँ मत लगाओ, वहाँ मत लगाओ। और बच्चे ऐसे हैं कि हमको बारिश से बचने के लिए रेनकोट दिए हैं, प्रदान किए हैं। उसके लिए बहुत इनके लिए धन्यवाद और बहुत अच्छा काम किए हैं बच्चे। जिस उम्र में हर युवा हर पल मस्ती के मूड में होते हैं, उस उम्र में यह युवा बड़े बड़े समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं और बड़े बुजुर्गों सहित सभी का प्यार दुलार और आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। धनोरा स्थित एक जमीन के भूखंड को लेकर वंदना पटेल नामक महिला द्वारा प्रेस वार्ता में गृह मंत्री तामध्वज साहू व कांग्रेसी नेता इरफान खान सहित पुलिस के 2 अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर दबाव पूर्वक उसकी जमीन पर दूसरे के द्वारा कब्जा कराने का आरोप कुछ दिनों पूर्व लगाया था। उक्त भूखंड क्रमांक 17-18 के मालिक डॉक्टर परिवार के बुजुर्ग हुडको निवासी मोबिन खान ने वंदना पटेल द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वंदना पटेल को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस मामले में गृह मंत्री साहू जी, इरफान खान व पुलिस का क्या इन्वॉल्वमेंट है। बेबुनियाद आरोप लगाकर किसी की भी छवि को खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वंदना पटेल ने इसी प्रकार पूर्व मंत्री पांडे जी व उनके नुमाइंदों का नाम लेकर आरोप लगाया है कि अगर वह प्लॉट नंबर 22 पर काबिज होगी तो भाजपा के लोग उसे जीने नहीं देंगे। बिल्कुल गलत बात है। हम लोग न्याय के आधार पर चल रहे हैं और इरफान हो या तामध्वज साहू सर हों या पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हों, कोई क्यों गलत का साथ देगा। और हम लोग दस्तावेज के आधार पर काम कर रहे हैं। अब वंदना को चाहिए कि वो सिद्ध करे कि वो इरफान खान या साहू जी सर का या और अधिकारियों का क्या इन्वॉल्वमेंट है। और हम प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको बुलाएं और उसकी इंक्वायरी कराएं और उसको साबित करने के लिए कहें। आप मानते हैं इस बात को कि वंदना ने जो ये आरोप लगाया है जमीन को लेकर वो तो निराधार है, और मंत्रियों का और उनके समर्थकों के बारे में जो बोला है खासकर इरफान भाई के लिए, उसको वंदना कैसे साबित करेगी? आप क्या बोलते हैं? बिल्कुल गलत बात है। कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। अब सच्चाई की बात है, जब परेशान हुए किसी को कुछ बता दिया तो बताने में उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा ठीक है भाई, बात खत्म हो गई। जब न्यायालय का मामला चल रहा है, इसमें मंत्री या अधिकारी क्या कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। बिला वजह ये कहीं से नाम सुन लिया इरफान खान, तो इरफान खान कर रही है। क्या चाहेंगे इस पूरे मामले में? हम तो जांच के लिए पहले भी बोले हैं, अभी भी बोलते हैं, पूरी जांच हो उसकी और उसको बुलाया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हैं कि महिला होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोलेंगे। अब इन्होंने उस दिन बताया बाइट में प्रेम प्रकाश पांडे जी के बारे में, बताओ कैसे बोले। 15 में सीमांकन हो रहा था, 2 पक्ष का सीमांकन हो रहा था, तो 15-20 लड़के लेके पहुंची थी और हम लोग अकेले पहुंचे हुए थे। तो वहाँ जब नापी आपी हुई तो वंदना से बोला कि इस पर साइन करो, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये डॉक्टर फैमिली की ज़मीन है। तो वंदना रोई और कहने लगी कि क्या नाम है, मैं साइन नहीं करूँगी। फिर वो साइन की उसने, लेकिन वो लड़के जो आए साथ में तो वो बोले वंदना तू जब तेरी ज़मीन तू लड़ती क्यों है इन लोगों से, तू जिनको पैसा दी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर, तेरे को डबल पैसा हम दिला देंगे। तो कहती नहीं, वो पांडे के गुंडे हैं और मैं उनके उसमें खिलाफ नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं चली जाऊँगी पांडे के गुंडों के खिलाफ तो क्या बोलते हैं, मुझे जीना हराम कर देंगे। तो ये क्या बात हुई? इस मतलब उस वक्त उसने दूसरे मंत्री को घेरे में लिया। दूसरे मंत्री हमें पांडे जी के वो गलत कहा और उनके जो नुमाइंदे हैं उनको गलत कहा। तो क्यों गलत कहा हम पूछना चाहते हैं। पहली बात तो आप ही गलत हो। आप क्यों दूसरी ज़मीन में कब्जा करना चाहती हो, क्यों वहाँ पर अपना अधिकार जमाना चाहती हो? वो भी बताओ जमीन में और 22 नंबर प्लाट और 22 नंबर ज़मीन, अब उसने ये हमसे कहा कि हमको 22 नंबर ज़मीन आप दिलवा दो, है ना। हमने कहा चलो तुम चलो, हम तुम्हारा सपोर्ट हम करेंगे, तुम चलो थाने हमारे साथ में, तुम उनके खिलाफ रिपोर्ट करो जिनको तुमने पैसे दिए हैं, ठीक है, हम आपका साथ देंगे। और जो तुम्हारा कोर्ट में पैसा खर्च हुआ है 1.5 लाख 2 लाख रुपया, वंदना मेरी बेटी की ज़मीन है, मैं तुमको दूंगी, समझे। इस बात को ये मानी, फिर बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी कोर्ट में रिपोर्ट करने के लिए, थाने में रिपोर्ट करने। फिर वो बीजेपी के आदमी मुझे रहने न देंगे। अरे बीजेपी का आदमी क्या है, एक पार्टी का नाम है बीजेपी, इसका सरासर गलत बात है।
और इरफान खान को किस हक में बोलती है, या साहू जी को किस हक में बोलती है? वंदना का उन लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। जब उनको सच्चाई पता चली कि सच्चाई ये है तो थोड़ा चुप होना पड़ता है इंसान को, और क्यों नहीं चुप होंगे वो लोग, हैं? इसका मतलब है गुंडे हो गए। अगर झूठ का साथ देना है तो हम ठीक हैं, और सच का साथ देना है तो गुंडे हैं। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार बार बार हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने चांदी डायमंड कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सीन मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact
9893215251 और 8966981590। Smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. My body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निगम के विशेष दस्ते द्वारा सुंदर विहार कॉलोनी की सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। शहर में हो रहे अतिक्रमण को हटाने निगम प्रशासन द्वारा महाअभियान की शुरुआत की गई है। सुंदर विहार कॉलोनी में उत्कर्ष सोसाइटी द्वारा किए गए अवैध निर्माण को हटाने नगर निगम जोन 2 कार्यालय के विशेष दस्ते द्वारा कार्रवाई की गई। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर शहर में हुए अतिक्रमण को हटाने निगम प्रशासन द्वारा विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। कॉलोनी में उत्कर्ष सोसाइटी द्वारा खसरा नंबर 1423 को घेरकर कार्यालय का निर्माण किया गया था। इस अतिक्रमण की सूचना नगर निगम कार्यालय को प्राप्त हुई थी। इसके उपरांत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट योगेंद्र वर्मा और पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से तोड़फोड़ कर कब्जा हटाया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। आकाशगंगा दक्षिण गंगोत्री क्षेत्र में वाहनों के जाम लगने से ग्राहकों को होने वाली दिक्कतों को देखते हुए यातायात विभाग द्वारा सुपेला थाना पुलिस की टीम के साथ मिलकर अभियान चलाया गया, जिसमें सड़कों पर यातायात बाधित करने वाले वाहनों पर चालान रसीद चस्पा की गई एवं दुकानदारों को दुकान के सामने वाहन खड़े न करने की समझाइश दी गई। आकाशगंगा सुपेला का यह दक्षिण गंगोत्री बाजार वक्त बेवक्त अव्यवस्थित ही नजर आता है, क्योंकि इस बाजार में खरीदी करने आए लोगों द्वारा दुकान के सामने सड़क पर ही वाहन खड़ा कर दिया जाता है, जिससे इस बाजार में आने वाले अन्य ग्राहकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यह स्थिति प्रतिदिन यहाँ बनी रहती है, जिसकी लगातार शिकायतें यातायात विभाग को आम लोगों द्वारा की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए रविवार को दुर्ग यातायात विभाग की टीम एवं सुपेला थाना की टीम द्वारा संयुक्त रूप से दक्षिण गंगोत्री बाजार में सड़कों पर अव्यवस्थित ढंग से खड़ी वाहनों पर चालानी एवं चस्पा कार्रवाई की गई। साथ ही मौके पर गाड़ी मालिक के उपस्थित होने की स्थिति में उनसे अर्थदंड भी वसूला गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन दुकानों के सामने वाहनों की संख्या ज्यादा थी, उन दुकानदारों को हिदायतें भी दी गई कि दोबारा ऐसा पाए जाने पर उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और बाजार की व्यवस्था बनाने में हर दुकानदार अपना सहयोग करे। है कि मार्केट में नो पार्किंग का कार्रवाई करने का, जिसमें हम लोग टीम बना के पूरा आकाशगंगा मार्केट और दक्षिण गंगोत्री मार्केट में घूम के रोड पर खड़ी वाहन
जो मतलब आने जाने वाले को बाधित होता है उसके खिलाफ मतलब चस्पा का कार्रवाई और तुरंत अगर फाइन पड़ा तो फाइन काट रहे हैं। चलती रहेगी ये कार्रवाई, हमेशा चलती रहती है। क्या है बीच में जैसे रोड की व्यवस्था भी देखना पड़ता है हम लोगों को, तो उधर जैसे बीच में उधर हो जाता है, कभी कभी आड़ हो जाता है, लेकिन कार्रवाई चलते रहता है। आपका नाम और परिचय बता देंगे? मैं एएसआई सिटी मार्कंडे, यातायात सुपेला विधायक। रविवार को हुई कार्रवाई से कुछ हद तक सड़क पर यातायात सुचारू बनाए रखने में मदद तो मिली, परंतु ऐसी कार्रवाइयां इसके पूर्व भी कई बार हो चुकी हैं। बावजूद इसके यह दक्षिण गंगोत्री बाजार सदैव अव्यवस्था का शिकार रहता है। जरूरी होगा कि यातायात विभाग द्वारा ऐसी कार्रवाइयों को लगातार अंजाम दिया जाए, जिससे स्थिति में कुछ सुधार हो सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। किसानों को हो रही परेशानी को देखते हुए भाजपा प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश भर के सोसाइटी से लगभग 12,000 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके समर्थन में 5 सूत्री मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर के आह्वान पर 24 जुलाई से सभी 5 सूत्री मांग को लेकर प्रदेश के लगभग 12,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाने से सोसाइटी में तालाबंदी की नौबत आ गई है, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राज्य सरकार की किसान विरोधी नीति के चलते रासायनिक खाद का भारी संकट होने के कारण अभी तक राज्य सरकार किसी प्रकार कर्मचारियों के साथ चर्चा नहीं किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर स्वीकार न किए जाने को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। इस संबंध में मीडिया से चर्चा के दौरान शशिकांत द्विवेदी, संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ में वर्मी कंपोस्ट की कई ऐसी चीज है जो जबरिया किया जा रहा है और वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता युक्त है तो खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुणवत्ता युक्त तो है ही नहीं है। इसमें गोबर और मिट्टी मिलाकर के कई जगह देखा गया है कि भर दिया गया है और वो वर्मी कंपोस्ट रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्मी कंपोस्ट की नहीं है, इसलिए वो किसानों को जो प्रतिबंध लगाया गया है कि वर्मी कंपोस्ट खरीदेंगे तभी रासायनिक खाद दिया जाएगा, उसको बंद किया जाना चाहिए। किसान आंदोलन में सेंट्रल को मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जो 3 बिल पारित किए गए हैं वो किसानों के हित में है और उसमें माननीय कृषि मंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कई बार इनको आग्रह किया कि आप लोग चर्चा करें आंदोलनकारियों से, लेकिन उन्होंने जो है चर्चा करने से मना कर दिया और बार बार बोल रहे हैं कि हमारे तीनों बिल में कोई कमी है तो आप चर्चा करें, उसको सुधार करेंगे, लेकिन वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैं फिर इस बात पर जोर देकर बोल रहा हूँ, आंदोलनकारी नहीं है, वो आंदोलनजीवी हैं और उससे उनका धंधा चल रहा है, वो वहाँ पर चर्चा करें, ध्यान किया जाए, सरकार करे। उसके बाद जो है प्रोत्साहन राशि दे। तीसरा, जो शार्टेज के प्रावधान क्या होता है, वसूल लेते हैं कमीशन की राशि से। कमीशन की राशि नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़ गए हैं। प्रमुख पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग, आग्रह है जिसको हाईलाइट करेंगे कि कर्मचारियों को वेतन कहाँ मिलता है, जो ब्याज अनुदान देती है सरकार उससे मिलता है और जो कमीशन मिलता है, कमीशन मिल ही नहीं पा रहा है, धान सड़ रहा है, शार्टेज हो रहा है, कमीशन नहीं मिल रहा है, तो कमीशन की जो है राशि से वो काट लेते हैं और एक बच गया तो कर्मचारी के वेतन से जो है वसूल कर लिया जाता है, FIR दर्ज होता है। रख रखाव में जो पैसा लगा है, खर्च हुआ है, उसको दिया जाए। ये तमाम मांगों को लेकर के आज जो है भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ उनका समर्थन करती है और आग्रह करती है सरकार से कि इनकी मांगें स्वीकार करके तत्काल जो है सोसाइटियों को तालाबंदी जो लगी उनको खोला जाए, जिससे किसान वहाँ से खाद बीज ले सकें, क्योंकि धान रोपाई ब्यासी समय है और नहीं तो सहकारिता प्रकोष्ठ सोसाइटी स्तर पर उग्र आंदोलन करने से नहीं चुके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्कूलों के खुलने के पूर्व भिलाई निगम द्वारा अभियान चलाकर स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों के पूरे परिसर को सैनिटाइज करने का कार्य लगातार जारी है। 2 अगस्त को स्कूलों को खोले जाने आदेश जारी होने के उपरांत नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कलेक्टर एवं निगम आयुक्त के निर्देश पर सभी शासकीय एवं निजी स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी जोन क्षेत्र के स्वच्छता निरीक्षक कर्मचारियों की सहायता से स्कूलों के खिड़की, दरवाजे, टेबल, कुर्सी सहित पूरे परिसर को सैनिटाइज कर रहे हैं। कार्य पूर्ण होने के उपरांत स्कूलों से इस बाबत प्रमाण पत्र भी लिया जा रहा है। इस अभियान की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी।
तरह से स्कूलों को खोलने का जो आदेश प्रसारित हुआ है उसके मुताबिक जो है इसकी तैयारियां की जा रही हैं और नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में स्कूलों के खोलने को लेकर इनसे पूर्व 2 अगस्त से पूर्व सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पूरे परिसर को टेबल कुर्सी बेंच खिड़की दरवाजे सहित जो उपकरण हैं उनको भी सैनिटाइज करने का काम निगम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए शासन ने एहतियात के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत निगम भिलाई के सभी स्कूलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।